आपको रिटायरमेंट में 1 करोड़ चाहिए या 3 करोड़। मोस्ट पीपल रिटायरमेंट प्लानिंग में एक ही गलती करता है, वो एक रैंडम नंबर डिसाइड कर लेते विदाउट नोइंग कि एक्चुअली उन्हें कितना पैसे की जरूरत होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक्चुअल में कितना कॉर्पस चाहिए होगा, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि अगर आज आप 30 साल के हो तो रिटायरमेंट तक आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है मित्रा फिनिक्स पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात समझो, हर पर्सन के लिए उसका रिटायरमेंट अमाउंट डिफरेंस होता है। किसी के लिए 1 करोड़ का अमाउंट इनफ हो सकता है और किसी के लिए 2 करोड़ का अमाउंट भी कम पड़ सकता है। अभी ये क्यों होता है? बिकॉज रिटायरमेंट अमाउंट डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल एंड आपका एक्सपेंस पर। जैसे कि अगर कोई पर्सन का रिटायरमेंट के टाइम मंथली एक्सपेंस 40,000 की हो तो ऑब्वियसली उनको उतना कॉर्पस की जरूरत नहीं होगा जितना किसी पर्सन को होगी जिसका मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए हो। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में किसी और का नंबर कॉपी मत करो, आपको अपना नंबर कैलकुलेट करना है। और इस कैलकुलेशन का जो पहला स्टेप है वो है रिटायरमेंट एज। सबसे पहले आप डिसाइड करो आपको रिटायर कब होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एज 30 साल है और आप सोचते हो कि 60 साल के उम्र में आपको रिटायर होना है, मतलब आपके पास रिटायर होने के लिए 30 साल है। लेकिन अगर आप 50 साल के उम्र में रिटायर होना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 20 साल है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितना अर्ली रिटायरमेंट चाहिए उतना ज्यादा एग्रेसिवली प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके पास इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के लिए टाइम कम होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन खुद से पूछिए, मैं कब रिटायर होना चाहता हूँ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका मंथली एक्सपेंस। सपोज आज आपका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस 40,000 है, सो टोटल एनुअल एक्सपेंस हुआ 4,80,000 रुपए। अब आप सोचते हो बस रिटायरमेंट में भी 40,000 रुपए पर मंथ चाहिए होगा, लेकिन एक्चुअली में ये सही नहीं है और यहाँ पे इन्फ्लेशन का एंट्री होता है। आज जो चीज 100 रुपए की है जरूरी नहीं है कि 20 से 30 साल बाद भी वो 100 रुपए के ही मिले। अगर प्राइस 6% अराउंड हर साल ग्रो करता है तो फ्यूचर में सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो सकता है। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करंट एक्सपेंस से नहीं, फ्यूचर एक्सपेंस से करनी होगी। और ये रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी चलिए इन्फ्लेशन को एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। आज अगर आप 40,000 रुपए में आपका मंथली एक्सपेंस कंफर्टेबली मैनेज कर रहे हो तो 25 से 30 साल बाद सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट ज्यादा अमाउंट का जरूरत हो सकता है। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में एक नंबर याद रखो, वो है टाइम। जितना ज्यादा टाइम आपके रिटायरमेंट में है उतना ज्यादा इन्फ्लेशन आपका एक्सपेंस को इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ एक क्वेश्चन है जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करने के टाइम पूछना है खुद से। अब जो भी अमाउंट डिसाइड कीजिएगा वो हो सकता है 1 करोड़ रुपए, तो वो 1 करोड़ रुपए आपको कब चाहिए, आज चाहिए या रिटायरमेंट के टाइम? बिकॉज आज का 1 करोड़ और 30 साल बाद का 1 करोड़ आर नॉट फाइनेंशियली इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन पर। एक सिंपल रूल ऑफ थंब है जो इनिशियली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज किया जा सकता है। एनुअल रिटायरमेंट एक्सपेंस इंटू 25 इक्वल टू अप्रोक्सीमेट रिटायरमेंट कॉर्पस। मान लो रिटायरमेंट के टाइम आपका एनुअल एक्सपेंस 12 लाख रुपए का है, तो 12 लाख इंटू 25 इक्वल टू 3 करोड़। मतलब रफली 3 करोड़ रुपए का एक रिटायरमेंट कॉर्पस एक स्टार्टिंग टारगेट हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये कोई गारंटेड फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअली रिटायरमेंट कॉर्पस डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पर, इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर, रिटायरमेंट ड्यूरेशन पर, हेल्थ केयर एक्सपेंस पर और आपकी लाइफस्टाइल पर। इसीलिए फॉर्मूला को रफ प्लानिंग एस्टिमेट समझो, गारंटी नहीं। तो चलिए अभी एक रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो राहुल का एज अब 30 इयर्स है। राहुल का भी करंट मंथली एक्सपेंस है 40,000 रुपए और राहुल प्लान किया है 60 इयर्स के एज पे रिटायर होगा। मतलब रिटायरमेंट के लिए उसके पास अभी 30 साल है। तो अब राहुल को ये नहीं सोचना है मुझे आज 40,000 रुपए पर मंथ चाहिए तो रिटायरमेंट के बाद भी 40,000 ही चाहिए होगा। उसे इन्फ्लेशन को कंसीडर करना होगा। अगर फ्यूचर में उसका मंथली रिटायरमेंट एक्सपेंस
सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है तो एनुअल रिटायरमेंट एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। और अगर मान लिया जाए रिटायरमेंट के टाइम उसका एनुअल एक्सपेंस 12 लाख रुपए की होगा तो फॉर्मूला के हिसाब से 12 लाख इंटू 25 इक्वल टू 3 करोड़ रुपए। सो राहुल का रफ रिटायरमेंट कॉर्पस टारगेट 3 करोड़ का हो सकता है। अब यहाँ मोस्ट पीपल पैनिक करेगा, 3 करोड़ ये तो इम्पॉसिबल नंबर है। लेकिन वेट, 3 करोड़ का टारगेट देखना और 3 करोड़ बिल्ड करना दोनों डिफरेंस थिंग्स हैं। बिकॉज राहुल के पास अभी भी 30 साल टाइम है एंड दिस इज वेयर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कम्स इन। आपको रिटायरमेंट कॉर्पस एक बार में सेव नहीं करनी है, आपको ग्रेजुअली इसको बिल्ड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप SIP के थ्रू रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, स्टार्ट अर्ली। अगर आप आपका इनकम बढ़ने के साथ आपका SIP को भी इंक्रीज करते हो तो लॉन्ग टर्म में कॉर्पस बिल्ड करना इजियर हो सकता है। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट मिस्टेक हाईलाइट करना चाहता हूँ। बहुत लोग कहता है अभी सैलरी कम है, रिटायरमेंट बाद में देखेंगे। फिर 10 साल निकल जाता है, फिर बोलता है अब SIP स्टार्ट करके क्या फायदा। एक्चुअली जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा प्रेशर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट पे आ सकती है। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट सैलरी। जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उससे ही स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते जाओ। और रिटायरमेंट प्लानिंग में और एक मेजर एक्सपेंस है हेल्थ केयर। आप रिटायरमेंट के बाद ग्रोसरी, इलेक्ट्रिक बिल, रेंट, लाइफस्टाइल, इन सब का एक्सपेंस को तो कैलकुलेट करते हो लेकिन मेडिकल एक्सपेंस को इग्नोर कर देते हो एंड दिस कैन बी ए बिग मिस्टेक। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, मेडिकल एक्सपेंस, इन सबको भी कंसीडर करना चाहिए। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिटायरमेंट के लिए कोई यूनिवर्सल नंबर नहीं है। आपका रिटायरमेंट अमाउंट डिपेंड करता है आपका करंट एज, आपका रिटायरमेंट एज, आपका लाइफस्टाइल, आपका एक्सपेंस, आपका हेल्थ कंडीशन, आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न। इसीलिए किसी YouTube वीडियो में कोई बोले 1 करोड़ इज इनफ फॉर रिटायरमेंट तो ब्लाइंडली भरोसा मत करना। पहले कैलकुलेट करो आपके लिए कितना इनफ है। तो आज एक सिंपल काम करो, आपका करंट मंथली एक्सपेंस लिखो, अपनी रिटायरमेंट एज डिसाइड करो, इन्फ्लेशन को कंसीडर करो और फिर अपना अप्रोक्सीमेटिक रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करो। बिकॉज रिटायरमेंट प्लानिंग का बेस्ट टाइम रिटायरमेंट का 1 साल पहले नहीं, आज है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। पर्सनल फाइनेंस को इजी हिंदी में समझने के लिए मित्रा फाइनेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।